Hello everyone, my name is Alka Singh and this is first video on my channel and my channel name is Alka Singh। तो प्लीज़ ये दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। और जैसा कि आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे एलटी ग्रेड की और ई एम आर एस पी जी टी वैकेंसी आई हुई है। देयर आर सो मैनी वैकेंसीज़। तो अब मैं इन सारी वैकेंसीज़ में आपको पता है कि फर्स्ट इंटर का पूरा सिलेबस आता है, तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको पार्टनरशिप जो एक बहुत ही ख़ास और इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत छोटा सा उसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत छोटा सा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। और तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा और अप्रिशिएट करिएगा और मैं कोशिश करूँगी आपको इससे रिलेटेड एक एक पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर सकूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उससे भी पहले मैं बताऊँगी कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप होती है जब कम से कम एटलीस्ट 2 पर्सन, जब अकेला एक सोल प्रोप्राइटर होता है किसी बिजनेस का अकेला मालिक, जब वो अकेला ही पैसा लगाता है उस बिजनेस में, और जब हम अकेले जो हम बिजनेस कर रहे हैं अब उस बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, नहीं हमारे पास इतना पैसा, हम अकेले इतना पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो हम किसी और को उसमें शामिल करते हैं कि थोड़ा पैसा आप लगा दो, थोड़ा हम लगा दें, और फिर हम अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकें या कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो उसके लिए क्या होता है कि एटलीस्ट 2 पर्सन और मोर देन 50, एटलीस्ट 2 मोर देन 50, ये बार बार मैं बोल रही हूँ, एटलीस्ट 2 मोर देन 50 जो पर्सनस होते हैं वो इतना ही पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर्ड होते हैं कि आप कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स आपके हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप जो होती है कि जब 2 या 2 मैक्सिमम 50 लोग आपस में मिलकर, ठीक है, फॉर प्रॉफिट, जो हमारा मेन इंटेंशन होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। अगर हम एनजीओ स्टार्ट कर दे रहे हैं या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं होता, कई लोग उसमें जुड़े होते हैं लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे बहुत चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा पार्टनरशिप फर्म में नहीं आता। पार्टनरशिप फर्म मतलब कि हम लोग आपस में अगर जुड़े हैं तो फॉर मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट बनाने के उद्देश्य से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़ आती है कि जैसे नॉर्मल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है, जब अकेला मालिक होता है तो जो नेट प्रॉफिट आपको याद होगा डेबिट साइड आता है, जिसको कि अगर हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोले तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, तो ये वो प्रॉफिट होता है कि जो वो एक्सपेंसेस जो होने ही होने हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, इनडिपेंडेंट एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमारे प्रॉफिट से पहले होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट हो या ना हो ये हमारा होना ही होना है। जैसे कि रेंट है, हम किराए पे रह रहे हैं तो किराया तो हमें घर का देना ही देना है, चाहे हमें सैलरी मिले चाहे ना मिले। अगर हमारा कोई टीचर पढ़ाने आ रहा है बच्चे को तो उसको फीस देनी देनी है। अगर हमने घर पे झाड़ू पोछा बर्तन के लिए लगा रखा है तो उसको पैसे देने ही देने। उसको इससे मतलब नहीं है कि साहब के पास सैलरी आएगी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे डेबिट साइड के खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोले जाते हैं कि प्रॉफिट हो या ना हो ये खर्चे होने ही होने। तो ये जो डेबिट साइड का ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट आता है, तो अब इसके आगे का प्रोसेस ये है कि जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है तो ये जाकर उसकी कैपिटल में, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर हमने इफ बिजनेस गॉट प्रॉफिट, ठीक है, देन इट विल ऐड इन कैपिटल, ठीक है। बट ठीक है, अगर आपको लॉस हुआ है तो ये एसेट साइड में शो किया जाता है, क्योंकि ये जो लॉस है वो जो मालिक होता है, जो बिजनेसमैन होता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है, वो अपनी जेब से उस लॉस को भरता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ ही नहीं, ठीक है, नुकसान हो गया। नुकसान मतलब कि अब आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब बात आती है पार्टनरशिप फर्म की। तो अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? भाई हम अकेले थे, सारा प्रॉफिट हमारा था क्योंकि हमने सारा बिजनेस में पैसा हमने लगाया था, जितना रिस्क था वो हमने अकेले बियर किया था, ठीक है, सारी मेहनत हमने अकेले करी थी, जो कुछ है वो सब मेरा है। आप कहाँ से क्या तेरा, सब कुछ मेरा, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ जो है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी 2 लोग हैं, दो भाई एटलीस्ट तो 2 लोग होने ही चाहिए, ठीक है। तो अभी दोनों लोगों ने साथ में रिस्क बियर किया है, साथ में पैसा लगाया है, ठीक है, साथ में मेहनत करी है। तो प्रॉफिट अकेले एक आदमी लेकर नहीं जा सकता है। जो कुछ है सब तेरा सब मेरा, ठीक है, सब बराबर बराबर तेरा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि अब उस प्रॉफिट को बांटा कैसे जाएगा? तो उसी प्रॉफिट को, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट आता है, जो पीएल का जो प्रॉफिट आता है, जिसको हम सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल में ऐड करते थे, अकेला मालिक था, तो अब उसी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। अभी ये प्रॉफिट क्या है? ये प्रॉफिट आपका वही है जो पीएल से, ठीक है, पीएल का जो आपका डेबिट साइड में जो नेट प्रॉफिट का बैलेंस दिखता है वो यहाँ पे उठकर आ गया, ठीक है। अब इसको करने के बाद में हम क्या करेंगे? ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग मतलब कि पार्टनर्स द्वारा
पार्टनर जिन्होंने कैपिटल लगाई, ठीक है, उनके द्वारा जो ड्राइंग यानी वही पैसा जब घर निकाल कर लेकर गए हैं तो उस पर क्या करता है कि जो हमारी फर्म है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। अगर आप फर्म से पैसा निकाल कर जाओगे तो हम आप पर इंटरेस्ट काटेंगे, तो ये हमारी फर्म की क्या है, इनकम है, तो इसलिए क्रेडिट साइड शो की जाएगी। तो अगर एक ए पैसा निकाल कर गया है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो ये इंटरेस्ट की अमाउंट होगी, और बी का है तो ये उसका इंटरेस्ट, दोनों का है, सद करके बाहर निकाल देंगे। अब देखिए इधर आते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कि जो ओनर जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्होंने कैपिटल लगाई है फर्म में, ठीक है, तो उस पर वो क्या करते हैं, अगर वही पैसा वो कहीं बाहर लगाएं, जैसे हम बैंक से पैसे लेते हैं, बैंक हमको पैसा देती है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, या हम किसी को पैसा उधार देंगे तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अब ये है कि अगर हम फर्म में दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो ये क्या है, पार्टनर्स की इनकम हो गई। लेकिन हम ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं और हम लोग माइंड में हमेशा किसको रखेंगे, बिजनेस को रखेंगे, ठीक है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हम पार्टनर्स के, हम अपने जो ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। तो ए के कैपिटल, बी की कैपिटल, दोनों की कैपिटल पे यहाँ पे इंटरेस्ट फर्म द्वारा दिया जाएगा और ये हमारा फर्म का खर्चा हो गया। फिर देखिए आता है कि सो सैलरी बोनस कमीशन, सैलरी बोनस कमीशन क्या हो गया, जो पार्टनर द्वारा, ठीक है, पार्टनर्स को सैलरी बोनस कमीशन भी दिया जाएगा, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, उनको कुछ मेहनताना दिया जाएगा। देन रिजर्व्स आ जाते हैं, ठीक है, तो रिजर्व क्या होते हैं, ठीक है, रिजर्व ये हो जाता है, ये पार्टनर को नहीं बांटे जाते हैं, ये ऐसा नहीं कि पार्टनर्स अपने अपने घर लेकर चले गए, ठीक है ना, लेकिन हाँ जो प्रॉफिट है सब मिलके हमने मेहनत करी, प्रॉफिट कमाया, अपने ही प्रॉफिट का पेट काट कर हमने कुछ रिजर्व में, ऐसा होता है ना कि पापा की सैलरी आती है तो कुछ घर का कुछ सेविंग रखते हैं, घर के सारे खर्चे दिए, फिर कुछ सेविंग बैंक में भी, ठीक है, मम्मी की बिना बताए बैंक में जाके सेव कर देते हैं, ठीक है, बच्चों को बिना बताए चुपचाप से एफडी करा देते हैं, तो ये कुछ सेविंग हो गई, ये किसके लिए है, ये बिजनेस के लिए, ठीक है। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद में जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है, और इसको हम लोग जो हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लेकर चले हैं, ए और बी ये हमारे पार्टनर्स हैं, तो ये नहीं पार्टनर्स को, ठीक है, उनकी कैपिटल में जो हमारा पीएसआर होगा, ठीक है, पीएसआर जो पार्टनरशिप डिड में जो पीएसआर दिया होगा उस डिड के अकॉर्डिंग हम लोग उनकी कैपिटल पे चार्ज कर देंगे, और दैट्स इट, ये बन जाता हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसको हम डीप में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट ये स्टार्टिंग है, तो आप प्लीज़ इसको जो भी कुछ मैंने बोला है इसको आप अच्छे से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो बस अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको डेफिनेटली, मैं आपको श्योरली बता रही हूँ, आपको बहुत 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 बेनिफिट मिलने वाला है, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसा वैसा नहीं आपसे यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। तो प्लीज़ अब आप पढ़िए, और कल फिर मैं इसी से रिलेटेड आगे कंटिन्यू करूँगी और डीप में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए आप प्लीज़ इसको पढ़िए और सीखिए, और फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।